चाहे कोई राजनीतिक पार्टी हो, चाहे कोई संगठन हो, चाहे आम जनप्रतिनिधि हो, चाहे आम जनता हो, तो इसमें दिक्कत क्या है? जो उनके पार्टी के कार्यकर्ता हैं उनको किसान दिखा के पेश कर रहे हैं वो कि मोदी जी का, कि वो जो कह देते हैं वो पीछे नहीं हटते हैं, जो फैसला ले लेते हैं वापस नहीं लेते हैं। बस अब वो दुविधा में है कि हम जो है वो आडंबर टूट जाएगा। सरकार तो कह रही किसानों का घाटा हो रहा है, किसान कहीं ना कहीं, किसान उनके संगठन में किसान भी आ गए हैं, तो वो तो कह रही कि जो हमारे साथ किसान है हम उनको फायदा दे रहे हैं। कई मीडिया ऐसे चैनल दिखा रहे हैं जिसमें किसान भी आके बोल रहे हैं, तो क्या यहाँ किसान है या वहाँ किसान है? देखिए, मैं ये कहना चाहता हूँ कि यहाँ पे आए ना, यहाँ पे देखें कौन सा किसान नहीं, हमें बताएं, हमें बताएं। आजकल तो ऑनलाइन सुविधा है, आप मेरा नाम अभी डालो तो आपको पता लग जाएगा, खतौनी मेरे नाम की आ जाएगी, मैं किसान हूँ या नहीं हूँ। और दूसरी बात ये है कि अगर कोई नहीं भी किसान है, अगर हमारा समर्थन करने आ रहा है किसान का, अगर मान लो कहीं मजदूर को अगर कोई दिक्कत है या किसी व्यापारी को दिक्कत है, वो प्रोटेस्ट करते हैं, तो क्या हमारा इस देश के जिम्मेदार नागरिक होने के नाते हमारा फर्ज नहीं बनता कि हम उसका सहयोग करें? और अगर यहाँ किसान को कोई अगर सहयोग करने आ भी रहे, चाहे कोई राजनीतिक पार्टी हो, चाहे कोई संगठन हो, चाहे आम जनप्रतिनिधि हो, चाहे आम जनता हो, तो इसमें दिक्कत क्या है? गलत के खिलाफ आवाज उठाना कोई, मैं समझता नहीं हूँ कि गुनाह है हमारे देश में। लेकिन सरकार तो कह रही है हम गलत नहीं कर रहे हैं, इनको पीछे से कहीं ना कहीं सपोर्ट मिल रहा है, हर चीज पर सपोर्ट मिल रहा है, तो इस चीज को भी तो लेके निशाना साधा जा रहा है। देखिए, सरकार झूठ बोल रही है, और जो उन्होंने कर्म किए हैं ना, कुकर्म किए हैं, जो 3 काले कानून लाके, अब उनको यह है कि ये लोग इनके सामने पहले बोलते नहीं थे, जो भी इन्होंने कर दिया, कभी भी रात को उठे कोई घोषणा कर दी, नोटबंदी कर दी, कभी जीएसटी लगा दी, कभी कुछ कर दिया, तो कोई बोला नहीं, तो इन्होंने सोचा कोई बोलेगा नहीं। आज जब किसान के खिलाफ इन्होंने कुछ करने का काम किया, तो किसान उठ के खड़ा हो गया है, और जो किसान यहाँ नहीं भी पहुंच पा रहे हैं, वो लोग भी मन के साथ इस कानून आंदोलन से जुड़े हुए हैं। अब ये तो अगर मान लो सरकार नहीं मानती है तो सरकार को पता लग जाएगा। लेकिन अभी बात हो रही थी, अभी आपने बोला कि कुछ लोग दूर हैं, तो अगर किसान जो है वो पीएम मोदी के साथ है, पीएम मोदी जैसा कि ऐलान करते रहते हैं कि हमारे साथ किसान है, हमने फायदा दिया उनको, तो फिर ये प्रोटेस्ट क्यों हो रहा है? फिर अगर वो पूछ रहे हैं तो अगर वो किसान, कौन से किसान है, हम तो ढूंढ रहे हैं उनको कि किस तरीके से फायदा हो रहा है, कौन से गणित वो हमें समझा दें कि कैसे फायदा हो रहा है, हम तो ढूंढ रहे हैं, वो किसान आके बताएं ना हमें। यहाँ पे आज भी न्यूज़ चैनल में काफ़ी वेबसाइट थी न्यूज़ चैनल की, उसमें भी ये दिखाया गया कि ये सौगात लाए हैं, काफ़ी चीज़ें बताई जा रही हैं कि लगातार पीएम मोदी अब किसानों के हक में बात कर रहे हैं। देखिए, वो सब प्लांटेड काम हो रहा है, वो नकली किसान हैं या बिके हुए लोग हैं, उनके पार्टी के अपने वर्कर हैं। बहुत चीज़ों का पर्दाफाश तुरंत कर दिया है, जो उनके पार्टी के कार्यकर्ता हैं उनको किसान दिखा के पेश कर रहे हैं। वो हो सकता है कि कुछ किसान ऐसे भी हों जो उनके पार्टी के कार्यकर्ता हों, तो कहीं ना कहीं पार्टी के दबाव में है वो लोग कहने के लिए। लेकिन हमारे पास तो यहाँ बहुत सारे बीजेपी के लोग भी आ रहे हैं, वो भी कह रहे हैं गलत हुआ ये, और हम इसको, वो भी आवाज़ उठा रहे हैं अपने प्लेटफॉर्म पे, सरकार के ऊपर दबाव बना रहे हैं, पार्टी पे दबाव बना रहे हैं। लेकिन अभी पार्लियामेंट में आवाज़ उठी थी, पार्लियामेंट में अगर संजय सिंह जी ने बोला था कि काले कानून वापस लो, उस पर भी पीएम मोदी कहीं ना कहीं वो नज़रअंदाज करके चले गए। उसके बाद 4 तारीख को लगता है आपको कि क्या सच में आप लोगों के हक में फैसला आएगा? देखिए, किसान अपना मन बना के आ गया यहाँ पे। जिस दिन से आंदोलन शुरू हुआ है यहाँ पे, हम 26 तारीख से हम यहाँ पे हैं, हम तो वापस नहीं गए, और जब तक ये वापस नहीं लेंगे तब तक वापस जाएंगे नहीं। किसानों की संख्या बढ़ेगी इस आंदोलन के साथ, आम जनता की बढ़ेगी, घटेगी नहीं, और सरकार को ये काले कानून वापस लेने ही पड़ेंगे। मैं भगवान से ये प्रार्थना करता हूँ कि इनको जल्दी सद्बुद्धि आ जाए, और जो षड्यंत्र इन्होंने तरह तरह के किसान आंदोलन को बदनाम करने के किए, और उन सारे षड्यंत्रों को हमने फेल किया, और किसानों ने अपनी बात जनता के सामने रखने का काम किया है, आगे भी रखने का काम करेंगे। जैसे जैसे अगर ये नहीं मानेंगे तो और भी हमारे लोग लगे हुए हैं, किसान संगठन और जनप्रतिनिधि, वो जा रहे हैं, समाज सेवक, एनजीओ, वो किसानों के बीच में जाके समझा रहे हैं। धीरे धीरे लोगों की समझ में आ रहा है, जन जागरण अभियान चला रखा है हमने, तो पूरे देश की जनता जो है इस आंदोलन के साथ जुड़ गई है, और हम निश्चित रूप से जीतेंगे इसमें, काले कानून वापस करा के ही जाएंगे। लेकिन आपने कहा कि काले कानून वापस करा के जाएंगे, एक जगह देखा जा रहा है कि अंबानी और अडानी कहीं ना कहीं स्टोरेज बना रहे हैं, तो करोड़ों का रुपए लग रहा है उस पर। दूसरी तरफ आप लोग अपने हक के लिए मांग कर रहे हैं, तो सरकार कहीं ना कहीं दुविधा में फंसी हुई है। अगर आपकी बात मानती है तो उनको घाटा होगा, अगर उनकी बात मानती है या फिर आप लोगों के हक में नहीं आती तो किसानों को घाटा होगा। देखिए, हम नहीं चाहते किसी का घाटा हो, लेकिन अगर किसी ने पैसा लगाया है गोदामों पे या किसी भी चीज़ पे, हम उसके पीछे नहीं जाते। आज अगर मैं किसी अपने काम के लिए पैसा लगा रहा हूँ तो उसके घाटे नफ़े का मैं नुकसान वो जिम्मेदार हूँ। ऐसा तो नहीं है कि भाई हम सारे किसानों का गला घोट के
और उन 3 लोगों को 4 लोगों को फायदा पहुंचाया जाएगा, चंद व्यापारियों को। ऐसा तो नहीं हो सकता ना, देश ऐसे तो नहीं चलेगा। 500 करोड़ रुपए जो अंबानी ने स्टोरेज बनवाया है, हाँ, स्टोरेज। उसमें 500 करोड़ का उन्होंने कंप्यूटर लगाए। तो अभी सरकार ये कह रही है कि हमने किसान कह रहे हैं कि हम उनके हक में काम नहीं कर रहे, तो हमने तो 500 करोड़ के खाली कंप्यूटर लगा रखे हैं किसानों के हक में। देखिए, किसानों के हक में अगर लगाए होते तो धान का रेट 1868 रुपये है। इन तीनों काले कानूनों के आने के बाद पिछली बार मंडियों में 1600 रुपये को धान बिक गया था, और इस बार 900 रुपये से 1200 रुपये तक ही सिर्फ बिका है। तो अगर इनसे किसानों को फायदा होता तो हमारा बिकना चाहिए था 2500 रुपये, 3000 रुपये को बिकना चाहिए था, नहीं बिका। प्याज जो है 8 रुपये किलो किसानों से लिया और 80 रुपये किलो बेचा। तो क्या लगता है ये देश की लड़ाई है या किसान की लड़ाई है, और सरकार झुकेगी कि नहीं झुकेगी? क्योंकि 4 तारीख को बात होगी, अभी तक लगातार डेट देते हुए आए हैं, अब लगता है कि इसके आगे डेट जाएगी। देखिए, आपने कल की मीटिंग के बाद नरेंद्र तोमर जी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करी थी, आपने उनके फेस एक्सप्रेशन जो थे उससे आइडिया लगा लिया होगा कि कहीं ना कहीं सरकार बैकफुट पे है, और अपनी गलती का एहसास सरकार को है। लेकिन जो एक झूठ का आडंबर बना रखा था उन्होंने कि मोदी जी का, कि वो जो कह देते हैं वो पीछे नहीं हटते हैं, जो फैसला ले लेते हैं वापस नहीं लेते हैं, बस अब वो दुविधा में है कि हम जो है वो आडंबर टूट जाएगा। और देखिए जी, मैं भी उनसे भी कहना चाहता हूँ कि देश की जनता से बढ़कर तो कुछ है नहीं। अगर देश की जनता के आपको झुकना पड़ रहा है तो कोई इसमें शर्म वाली बात नहीं है। आपको देश की जनता ने, आप सेवक हो देश के, जनता के, आपको राजा नहीं हो, तो उनको झुक जाना चाहिए। क्या है, किसानों के सामने झुकने से क्या हो जाएगा? कोई उनका मान सम्मान घट नहीं जाएगा। लेकिन झुकने की बात तो दूर, वो तो यही लगातार कह रहे हैं ना कि हम तो आपके लिए काम कर रहे हैं, आपके लिए काम कर रहे हैं, हर बार फायदे गिनाए जा रहे हैं। तो वो झुकने की तो बहुत दूर की बात है, जब फायदे गिना रहे हैं, अगला सामने सामने आपके फायदे गिना रहे हैं। देखिए, ऐसा है, फायदे गिना रहे हैं, वो मन की बात अपने कह दे रहे हैं, फायदे गिना दे रहे हैं। जब हमारे किसान संगठन वहाँ गए और जब उन्होंने वहाँ पे बहस करी, आप उसको वहाँ पे ना प्रेस के सामने करो ना वो बातचीत, कैमरा लगाओ, वहाँ प्रेस हो, कैसे फायदे वो गिना रही है सरकार और कैसे उसका काउंटर हमारे किसान संगठन कर रहे हैं, कैसे वो बता रहे हैं कि नुकसान में है, उस चीज़ को दिखाओ ना देश की जनता को। वो तो दिखा नहीं रहे, ये तो सिर्फ अपनी बात कहते रहे। हम भी तो बता रहे हैं ना कैसे नुकसान हो रहा है, हमारे किसान संगठन बता रहे हैं। तो वो चीज़ ओपन होनी चाहिए देश के सामने। जिस समय वार्ता होती है सरकार की और किसान संगठनों की, तो वहाँ पे कैमरे अलाउड होने चाहिए, प्रेस होनी चाहिए वहाँ, और लाइव टेलीकास्ट होना चाहिए। एक एक जो क्वेश्चन वहाँ पे हो रहा है, जवाब दिए जा रहे हैं, तो उसको दिखाना चाहिए देश की जनता को, तो अपने दूध का दूध, पानी का पानी हो जाएगा। चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।